राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा है राघव जाओ, अब अयोध्या चलना है, विदा लेकर के आओ। और मेरे भैया एक प्रार्थना करो ना, विवाह में बालक या बालिका का विवाह हो, हर व्यक्ति व्यस्त रहता है, हर व्यक्ति प्रसन्नता से आनंद लेता है, लेकिन बालिका के विवाह में बालिका के जो विदाई का समय होता है ना, मेरे साथ कोई पत्थर हृदय व्यक्ति होगा जब किसी घर से किसी बेटी की विदा हो और वो द्रवित ना होता। महाराज जैसे ही भगवान राम विदाई मांगते हैं कि हमें जाना है, जनकपुर में राजभवन की नारियां जोर जोर से करुणा करके रोने लगी। हाँ, क्योंकि भगवान राम जनकपुर में इतने दिन रुक गए कि जनकपुर की माताएं, जनकपुर की नारियां भूल गई थी कि राम यहां से जाएंगे भी कभी। हाँ, और मैं निवेदन करूं ना, भगवान राम जब जाने लगे और देवी सुनैना ने सीता को बुलाया है और माँ जानकी का हाथ भगवान के हाथों में दिया। राघव, गोस्वामी जी ने चर्चा किया, कुछ तो एक बेटी की विदा हो घर से तो घर वालों की क्या हालत होती है, और जिस घर से चार चार पालकी एक साथ निकल रही हो। हाँ? और चार ही नहीं मेरे माई बाप, हजारों बेटियां जिस नगर से विदा हो रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर और मैं चर्चा करूं तो कुछ तो बेटियां ऐसी भी थी जिन्हें ये पता भी नहीं था कि हमारी शादी विवाह के बाद हमें जाना भी पड़ेगा। भगवान ने आदेश। मेरे भाई बहन, जिस समय मां जानकी को पालकी पर डोली पर बिठाया गया ना, राजा जनक को बहुत बड़ा योगी कहते हैं। हाँ, जनक बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन मेरे बाबा ने लिखा, जैसे ही माता सीता को पालकी पर बैठे जनक जी देखते हैं, जनक जी पछाड़ा खाकर के भूमि पर गिरे। सीता, तुलसी ने चर्चा किया है, मां जानकी की ओर देखकर सिए ही बिलो को धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। मेरे भैया, यही बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को पालकी पर बैठे राजा जनक ने देखा ना, तो जानकी को देखकर जनक की धीरता भूल गई, और जिस राजा जनक को महाबैरागी कहा गया, वो भी जानकी जानकी कह करके रोने लगे। मेरी सीता, मेरी बेटी। हाँ? सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। वैराग्य के जीवन में भी महापुरुष कहते हैं। और इतना ही नहीं, मैं प्रार्थना करूं युवान भाई बहनों से, हाँ, और केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों से ही नहीं, अपितु देश दुनिया में बैठे हुए जो भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, मैं सबको कहूं, किसी घर से किसी बेटी को लेकर के आना ना, बड़ा प्यार देना साहब, उसे बड़ा प्रेम देना। और एक बात कहूं, क्योंकि आज जहां देखो लोग बेटी की चाह में बैठे हैं,
लेकिन प्रार्थना करूं बेटा अगर पुत्र अगर सुपुत्र हो तो ही तुम्हारे घर का कल्याण होगा, और वो केवल आपके घर का ही कल्याण करेगा। लेकिन भारत देश की बेटी तो दोनों घरों का कल्याण करती है, दोनों कुलों को पवित्र करती है। महाराज जनक जिस समय जानकी की विदाई करने लगे पूरा नगर व्याकुल था, और इतना ही नहीं केवल जनक ही या नगर ही व्याकुल नहीं है, 2 पक्षियों को माता सीता ने पाला था। हाँ? तोता और मैना का पालन जानकी ने किया था, सोने के पिंजरे में रखे थे, और जिस समय सीता जी पालकी पर बैठकर चलने लगी ना, तो वो दोनों पक्षी जोर जोर से पिंजरे में फड़फड़ाने लगे। साधुओं ने लिखा है सुखो सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनो राखी पढ़ाए। सोने के पिंजरे में रखा था, और जिस समय माँ जानकी डोली पर बैठकर चलने लगी ना, तो वो तोता और मैना जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोले व्याकुल कहाँ बैदे। वो पक्षी रोते हैं, और पक्षियों ने कहा सीता तू हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? हाँ, व्याकुल कहाँ बैदे। मेरे भैया चारों बेटियों की विदाई एक साथ, और एक बात कहूं, किसी घर से किसी बेटी कोई बेटी की विदा हो सहा तो एक कन्या का सारा जीवन बदल जाता है। किसी साधु ने कहा है ना, बोले वस्त्र नए भूषण नए। जब कोई बेटी जावे ना तो उसका वस्त्र भी नया हो जाता है, आभूषण भी नया हो जाता है। और इतना ही नहीं, वस्त्र नए भूषण नए, नौ नाम नौ गोत्र। महाराज उसका नाम भी नया हो जाता है, और उसका गोत्र भी बदल जाता है। वस्त्र नए भूषण नए, नौ चली लाडली पिता के घर से जन्म दूसरा हो। महाराज ये दूसरा जन्म है बेटी का। और मैं प्रार्थना करूं ना, जिस समय महारानी सीता जाने लगे, माता सुनैना ने कहा बेटा अपनी कुल की मर्यादाओं के साथ रहना। बहुत अच्छी शिक्षा दिया। और मैं कल कह रहा था भारत देश की माताओं को सभी से प्रार्थना करूं, अगर आप माता पिता हो तो अपनी संतान को ऐसी शिक्षा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के चरित्र का निर्माण हो। महाराज माँ जानकी चारों बहनें विदा होती हैं। और एक बात कहूं ना, जब चारों वधुओं को लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में आए, मुझे महाराज दशरथ का ये शब्द बड़ा प्रिय लगा साहब। राजा दशरथ जब चारों बहुओं को लेकर अयोध्या में पधारे, दिन में सारा उत्साह हुआ, और सायंकाल महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को अकेले में बुलाया। याद रखना, हाँ,
मैं सभी बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करूं, दशरथ जी के इस शब्द को जीवन में उतारना। राजा दशरथ ने कौशल्या, सुमित्रा, रानी कैकेयी को अकेले में बुलाया और महाराज दशरथ ने तीनों रानियों से अकेले में एक शब्द कहा। बोले, रानियों, बधूलर कननी पर ग्रह आए। दशरथ जी ने कहा, रानी, पराए घर की बेटियां आज तुम्हारे घर में आई हैं। दशरथ जी ने कहा, बधूलर किननी परिग्रह आई, राखे हुनयान पुत्र की नाई। दशरथ जी ने कहा है, बोले, दूसरे घर की बेटियां तुम्हारे घर में आई हैं। जिस तरह आंखों में पुतली को रखा जाता है, रानियों, बेटियों को वो प्यार देना। और मैं सभी से प्रार्थना करूं, अगर किसी के घर में वधू किसी दूसरे पिता की बेटी आवे ना, तो इतना प्यार दो मेरे भाई माई बाप कि वो अपने पीहर के प्यार को भूलकर तुम्हारे परिवार के प्यार में जीवन न्यौछावर कर दे।